हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैमपेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं सिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। पिछले वीडियो में इसकी काटिंग सिखाई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। कटिंग करते समय मैंने बताई थी कि इस वाले ब्लाउज़ पैडेड होगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में कैसे पैड अटैच करते हैं वो मैं सिखा दूंगी। दूसरे वीडियो में मैं 4 टक्स वाली ब्लाउज़ में कैसे पैड अटैच करते हैं वो सिखाई थी। पहले मैं लाइनिंग पार्ट को स्टिच करूंगी। मिडिल वाली पार्ट के साथ साइड वाली पार्ट को सिलाई मार्जिन से गुलाई में मिलाते हुए आपको स्टिच करनी है। सिलाई करते समय आपको ये भी ध्यान रखनी है कि दोनों पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों पार्ट को एकदम बराबर से मिलाते हुए आपको सिलाई करनी है। और एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, कटिंग करते समय जो निपल पॉइंट या एपेक्स पॉइंट की मार्क की थी या कट की थी उसको मिलाते हुए आपको स्टिच करनी है। उसको मिलाना कैसे वो मैं ये दिखा दूंगी। तो दोनों पार्ट को निपल पॉइंट से एक पिन की मदद से अटैच कर लेनी है और ऊपर से दोनों पार्ट को मिलाते हुए स्टिच करनी है। अगर आप चाहे तो इसको पहले सुई धागे की मदद से हाथ सिलाई भी कर सकते हो। हाथ सिलाई करके अटैच करनी है। टेम्पोररी अटैच करने के बाद फिर आप मशीन सिलाई दे सकती हैं। इससे आपको फिनिशिंग भी अच्छा आएगी और ऊपर नीचे होने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। पहले बताई गई सेम मेथड से मैं कपड़े की टुकड़े को भी इस तरह से अटैच कर लूँगी, बिल्कुल लाइनिंग की तरह। तो मैं पूरे में अटैच हो जाने के बाद अब आपको पैड लगाना या कप लगाना आपको सिखाऊंगी। मेन पार्ट भी अटैच हो जाने के बाद या स्टिच हो जाने के बाद अभी इसमें काप अटैच करनी है। ब्लाउज की फैब्रिक बहुत ही पतली है, इसमें अगर काप अटैच करूँगी तो वो दिखेगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, कप के ऊपर ब्लाउज के कपड़े को ही इस तरह से पहले सिल लूँगी। कप की साइज अनुसार मैं कपड़े को कट कर लूँगी। इसी तरह से मैं और एक कपड़ा ब्लाउज की फैब्रिक को कट करूँगी और दूसरी कपड़ा मैं लाइनिंग की या अस्तर की कपड़े से कट करूँगी। इसी तरह से दोनों करके मेरा 4 कपड़ा है, इसको मैं कप के ऊपर स्टिच करूँगी। स्टिच करने के लिए मैं सुई धागे की मदद से चारों ओर कप की साइड से चारों ओर में जैसे रान सिलाई होता है वो उसी तरह से आपको स्टिच करनी है। एक लंबी सिलाई दी के इसको स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से अगर आपकी ब्लाउज़ की भी मेन फैब्रिक पतली है जिसमें काप अटैच करने से शो करेगी तो आप इस मेथड से भी आप ब्लाउज़ में काप अटैच कर सकती है। और चाहे तो आप डबल लाइनिंग से भी काप अटैच कर सकती है। डबल लाइनिंग से काप अटैच कैसे करते हैं वो मैं दूसरे वीडियो में दिखा दूंगी। अब काप को फोल्ड करनी है और मिडिल में चॉक की मदद से एक मार्क कर लेनी है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब जहाँ एपेक्स पॉइंट या निपल पॉइंट की कट की थी वहाँ पे आपको सुई धागा की मदद से पहले अटैच करनी है। फिर आपको मशीन सिलाई भी देनी है। इस तरह से आपको दूसरे कप को भी अटैच करनी है सेम मेथड से। दोनों कप अटैच हो जाने के बाद अब आपको ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक को लेनी है और लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखते हुए आपको चारों ओर से सिलाई कर लेनी है। अब आप देखिए कि ब्लाउज़ में कप की वाइट पार्ट नहीं दिख रहा है, या आप जब ब्लाउज़ पहनोगे तब आपको कप की वो वाइट पार्ट भी नहीं दिखेगा। तरह से काप अटैच करने से ब्लाउज में काप की वाइट पार्ट शो नहीं करेगा या ज़्यादा खराब भी नहीं लगेगा।
अब आपको 2 इंच चौड़ी एक पट्टी काटनी है और इसको डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ रखते हुए आपको एक चाप की बराबर से स्टिच कर लेनी है। पूरे में पट्टी अटैच हो जाने के बाद अब आपको कपड़े की किनारों बराबर एक स्टिच कर लेनी है और इसको उल्टी तरफ पलट के आप चाहे तो हेम सिलाई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मशीन सिलाई दे रही हूँ। इस तरह से रेडी हो जाने के बाद अब आपको गले को रेडी करनी है। गले के लिए मैं काफाई 3.5 इंच रख रही हूँ या नेक विड्थ में 3.5 इंच रख रही हूँ और गले की लंबाई में 7 इंच रखूँगी। रेडी 7 इंच रखूँगी। आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या गले की शेप भी आप आपके हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ। आप चाहे तो गोल या चौकर, अब जो भी चाहे वो बना सकती है। पेस्टिंग काटने के बाद अब आपको पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर पेस्ट करनी है और इसकी किनारों को भी सिल लेनी है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में पेस्टिंग कैसे रेडी करते वो दिखाई थी, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको फिर से दिखा के वीडियो लंबी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं पूरे नहीं दिखा रही हूँ। अब आपको कैसे गले में अटैच करनी है वो आपको दिख रहा है। आप चाहे तो इसके पूरे वीडियो मेरे पिछले वीडियो में हैं, तो आप चाहे वो चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से मैं गले को रेडी कर रही हूँ। और एक बात, मैं यहाँ पे पेस्टिंग को दूसरे कपड़ों में स्टिच करा है जैसे आपको अच्छी तरह दिखे, इसीलिए मैंने दूसरे कपड़ों के या दूसरे कलर के कपड़ों के ऊपर मैं पेस्टिंग को पेस्ट किया है। में स्टिच हो जाने के बाद 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए आपको कट कर लेनी है और फिर आपको इसको पलटनी है। पलटने के बाद आप चाहे तो इसमें हेम सिलाई भी कर सकती हैं या मशीन सिलाई भी दे सकते हैं। अभी मैं किनारों बराबर एक सिलाई देके इसको अटैच करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि हेम करते समय बहुत दिक्कत होती है, इधर उधर जाने की चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए मैं अभी इसको एक टेम्पोररी स्टिच करके इसको अटैच करके रख रही हूँ। अभी ये स्टिच करके रेडी हो गया है। वीडियो को पूरा देखना और स्टिच करते समय कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो देने में बहुत लेट हो रहा है, इसलिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट अस।